हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग उस बेबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो बेबी तुरंत ही वीइंग और लेंजन के साथ जाने के लिए मान जाता है। अब वो लोग घर पहुंच गए थे। फिर वीइंग बेबी के लिए बात प्रिपेयर करता है और दूसरी तरफ लेंजन उनके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। बेबी को अच्छे से नहलाने के बाद वीइंग अपनी शर्ट उस बेबी को पहना देता है, जो कि उसके लिए ड्रेस बन गई थी क्योंकि उसकी शर्ट बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। फिर वो लोग दोनों स्माइल करते हुए किचन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लेंजन ने अपनी कुकिंग फिनिश कर ली थी। वीइंग बेबी को डाइनिंग टेबल में बिठाता है और फिर खुद बैठ जाता है। लेंजन भी वीइंग के पास आकर बैठ जाता है। फिर वीइंग उस बेबी से कहता है चलो खाना स्टार्ट करते हैं। वो बेबी ऐसे फूड खा रहा था जैसे कि बहुत हंग्री हो। वीइंग उससे कहता है धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनेगा नहीं। बट फिर भी वो बेबी जल्दी जल्दी खाने में लगा था। फिर वीइंग लेंजन से कहता है मुझे लगता है उसे तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी लगी, देखो वो कितना खा रहा है। तो लेंजन बस हाँ में आंसर कर देता है। फिर वीइंग लेंजन से कहता है लेंजन उस बेबी के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला? तो लेंजन कहता है अभी तो कुछ नहीं पता चला, बट 2 घंटे बाद हमें पता चल जाएगा। ये सुनकर वीइंग लेंजन से अमेज्ड था कि लेंजन एक अच्छा प्रेसिडेंट भी है, कुकिंग में भी अच्छा है, उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, वो हैंडसम भी बहुत ज़्यादा है, सेक्सी है, हॉट है, एंड लास्ट वन थिंग वो बेड में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सब सोचते हुए वीइंग के चीक्स रेड होने लगते हैं। वीइंग लेंजन के इन्हीं ख्यालों में बिजी था। फिर लेंजन उसको उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए कहता है वीइंग तुम ठीक तो हो ना? तो वीइंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर खुद से कहता है मैं वो बेड वाली बात क्यों सोच रहा था, सच में मैं पागल हो गया हूँ। फिर बेबी उन्हें देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वीइंग उस बेबी की नोज पिंच करते हुए कहता है तुम्हें हमें फ़नी क्या लग रहा है हाँ? बट वो बेबी कोई जवाब नहीं देता और अपने फूड में ही बिजी रहता है। लेंजन उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। अभी वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। फिर वीइंग अचानक से उस बेबी से उसका नाम पूछ देता है। वो बेबी 1 सेकंड के लिए अपना फूड खाना बंद करता है और फिर कहता है आयुआन। फिर वीइंग उस बेबी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है, बट वो बेबी कोई जवाब नहीं देता और रोने लगता है। फिर वीइंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है ओके ओके रो मत, मैं अब तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा। फिर डिनर के बाद वीइंग उस बेबी को बेडरूम में सुला देता है और फिर बाहर आकर लेंजन को ज्वाइन करता है। तभी लेंजन का फ़ोन रिंग करने लगता है। लेंजन कॉल पिकअप करता है। दूसरी तरफ से वो पर्सन आयुआन के बारे में बता रहा था कि उसकी फैमिली नहीं है, उसके पेरेंट्स 2 महीने पहले ही मर चुके थे और आयुआन अभी तक अपना पेट दुकान से खाना चुरा कर भर रहा था और स्ट्रीट में सोते हुए। फिर लेंजन उसे थैंक यू बोलता है और कॉल कट कर देता है। फिर वीइंग लेंजन से कहता है लेंजन हमें उस बेबी के साथ अब क्या करना चाहिए, वो बेचारा अकेला है, अभी तक 2 महीनों से भटक रहा था। फिर लेंजन सडनली उससे कहता है वीइंग क्या तुम्हें बेबी चाहिए? तो वीइंग तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है सच्ची लेंजन, क्या हम उसे अडॉप्ट करने वाले हैं? तो लेंजन कहता है हाँ। एक्चुअली लेंजन अपने वीइंग के फेस पर स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वीइंग कहता है लेंजन चलो कल ही आयुआन के एडॉप्शन पेपर्स को फिक्स कर लेते हैं। फिर लेंजन अपना सर हाँ में लाता है और वीइंग को उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है और वीइंग भी अब लेंजन की नेक पर अपने हाथ रख लेता है। दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। फिर वीइंग उससे कहता है लेंजन आई लव यू सो मच। तो लेंजन कहता है वीइंग आई लव यू मोर। और फिर वीइंग को किस करने लगता है। उन लोगों की किस डीप होने वाली थी, बट तभी वहाँ आयुआन आ जाता है अपनी आइज रब करते हुए और कहता है गागा। और फिर वीइंग तुरंत ही लेंजन से अलग हो जाता है और आयुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो आज गगा तुम्हारे साथ सोएंगे। और फिर आयुआन को लेके जाने लगता है। लेंजन अभी भी वहीं पर खड़ा था। फिर वीइंग रुककर लेंजन से कहता है तुम भी चलो माय लिटिल जेंट लेंजन। और फिर वो तीनों बेडरूम में जाते हैं। वीइंग बीच में सो रहा था, आयुआन और लेंजन उसके साइड में। लेंजन ने वीइंग को वेस्ट से टाइटली पकड़ रखा था और वीइंग आयुआन के सर को सहला रहा था, जिससे कि वो गहरी नींद में सो जाता है। फिर लेंजन वीइंग से कहते हैं वीइंग चलो कल हम लोग आयुआन के लिए एक न्यू बेड लेके आएंगे। वीइंग लेंजन की क्यूटनेस पर स्माइल करता है और फिर उसे टीज करते हुए कहता है ये मत कहना कि तुम आयुआन से भी जेलस हो। तो लेंजन मुंह बनाते हुए कहता है क्या मुझे नहीं होना चाहिए? तो वीइंग कहता है क्यों नहीं, तुम्हें होना चाहिए। और फिर लेंजन की नोज पर किस कर लेता है। वीइंग और लेंजन दोनों एक दूसरे को इंटीमेटली देखे जा रहे थे। तभी लेंजन के फ़ोन पर मैसेज आ जाता है। लेंजन उस मैसेज को रीड करने के बाद वीइंग से कहता है वीइंग अब हमें कल एडॉप्शन की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डन हो गया, अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीइंग सरप्राइजिंगली लेंजन की तरफ देखते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल हुआ?
तो लेंजन प्राउडली कहता है ये लैन वांगजी के तरीके हैं। तो वीइंग लेंजन के चिक्स पर पिंच करते हुए कहता है अच्छा ऐसा है। फिर लेंजन वीइंग से कहता है मैंने वो काम आज इसलिए फिनिश कर दिया क्योंकि कल हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और फिर लेंजन वीइंग के फेस पर अपनी किसेस की बारिश करने लगता है। फिर कुछ टाइम किस करने के बाद वीइंग लेंजन से कहता है चलो अब सोते हैं ताकि कल हम लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। फिर लेंजन वीइंग को टाइटली हग करता है और वीइंग आयुआन को, ताकि वो बेड से गिरे नहीं, और फिर वो तीनों सो जाते हैं। अब सुबह हो गई थी। लेंजन पहले उठता है। वीइंग अभी भी उसकी आर्म्स में सो रहा था। फिर लेंजन वीइंग को अलग करता है और बेड पर बैठ जाता है। वो वीइंग की तरफ देख रहा था जो आयुआन को हग किए हुए था और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अपनी दुनिया को देखते देखते लेंजन का तो कभी मन ही नहीं भरता है। फिर कुछ टाइम और वीइंग को ऐसे ही देखने के बाद लेंजन वीइंग के लिप्स पर पैक करता है और फिर आयुआन के फॉरहेड पर, और कहता है माय ब्यूटीफुल फैमिली। इसके बाद लेंजन किचन में जाकर अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने लगता है। फूड की स्मेल से आयुआन भी उठ जाता है और फिर किचन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर लेंजन कुकिंग कर रहा था। फिर आयुआन जाकर लेंजन का पैर पकड़ लेता है। फिर लेंजन उसको गोद में लेते हुए कहता है हमारा आयुआन हंग्री है क्या? तो आयुआन अपना सर हाँ में लाता है। फिर लेंजन आयुआन से कहता है अपने गगा को भी जगा दो, फिर हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आयुआन हैप्पीली अपना सर हाँ में लाता है और वीइंग को जगाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेंजन किचन से आयुआन की सॉफ्ट वॉइस सुन सकता था जो कह रहा था गागा उठिए। फिर कुछ टाइम बाद आयुआन वीइंग का हाथ पकड़कर उसको किचन की तरफ ले आता है। वीइंग अभी भी स्लीपी लग रहा था। लेंजन आयुआन को गोद में उठाकर चेयर पर बिठाता है और फिर वीइंग को उसकी वेस्ट से पकड़ते हुए अपने पास खींचता है और उसकी नोज पर किस कर लेता है। वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है लेंजन मैं अभी भी स्लीपी हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। तो लेंजन कहता है नहीं वीइंग अब उठो, देखो आयुआन हंग्री हो गया है, चलो नाश्ता करते हैं। और फिर वीइंग के फॉरहेड पर हल्के से हिट कर देता है जिससे वीइंग अब फाइनली उठ जाता है। फिर वीइंग क्यूटली मुंह बनाते हुए लेंजन से कहता है तुम मुझे ऐसे मारना बंद करोगे, मुझे इससे हर्ट होता है। और फिर लेंजन और आयुआन दोनों वीइंग की इस क्यूट एक्टिंग पर स्माइल करने लगते हैं। फिर वीइंग आयुआन से कहता है आयुआन तुम अपने लैन गागा को ज्वाइन करना बंद करो, वो अच्छे नहीं हैं। और फिर आयुआन और लेंजन दोनों और भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर वीइंग आयुआन से कहता है तुम मुझे डैडी बुलाया करो। तो आयुआन 1 मिनट के लिए अपना फूड खाना बंद करता है और कहता है फिर मेरी मम्मी कौन होगा? वीइंग हेल्प के लिए लेंजन की तरफ देखता है। फिर वीइंग कहता है अच्छा सुनो, तो मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और लैना गागा तुम्हारे डैडी, समझ गए ना? तो आयुआन क्यूटली स्माइल करते हुए कहता है ओके। फिर वीइंग आयुआन से कहता है जल्दी से अपना फूड फिनिश करो, फिर मम्मी और डैडी साथ में तुम्हें बात कराएंगे। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वीइंग बाथ टब प्रिपेयर करता है और फिर लेंजन और आयुआन को बुलाते हुए कहता है बाथ टब रेडी हो गया, चलो आओ बात करें। सबसे पहले लेंजन बाथ टब में बैठता है जिसकी बैक टब को टच कर रही होती है। फिर उसके बाद वीइंग उसके पैरों के बीच में बैठा होता है जिसकी बैक लेंजन के चेस्ट को टच कर रही होती है। और फिर आयुआन पूरे टब में खेल रहा होता है। फिर वीइंग लेंजन के चेस्ट में अपना सर रखते हुए कहता है आयुआन कितना क्यूट है ना लेंजन? तो लेंजन कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। फिर वीइंग कहता है काश हमेशा हम ऐसे ही साथ रहें। तो लेंजन कहता है हम हमेशा साथ ही रहेंगे और मैं तुमको तब तक प्यार करूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। फिर आयुआन नोटिस करता है कि वीइंग की आइज़ क्लोज हैं। फिर वो वीइंग के पास जाकर कहता है मॉमी आई लव यू। वीइंग सरप्राइजिंगली आयुआन की तरफ देखता है, फिर इवेंचुअली स्माइल करते हुए कहता है मॉमी लव्स यू टू, और फिर आयुआन को हक कर लेता है। फिर लेंजन एक क्यूट किड की तरह एक्ट करते हुए आयुआन से कहता है क्या तुम अपने डैडी को प्यार नहीं करते? फिर आयुआन क्यूटली स्माइल करते हुए लेंजन की नेक को हक करते हुए कहता है आयुआन डैडी को भी बहुत प्यार करता है। लेंजन भी आयुआन को हक करते हुए कहता है डैडी भी आयुआन को बहुत प्यार करते हैं। फिर आयुआन उन दोनों को छोड़कर पानी में रबर डक के साथ खेलने लगता है और लेंजन नोटली वीइंग की बेली बटन के साथ, जिससे कि वीइंग अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। आयुआन खेलने में बिजी था तो वो उन पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर लेंजन वीइंग के कान के पास हस्की वॉइस में कहता है वीइंग मुझे इस तरह से टीज मत करो, आयुआन यहीं पर है। तो वीइंग लेंजन से कहता है मैं नहीं, तुम मुझे टीज कर रहे हो। फिर लेंजन वीइंग से कहता है चलो आयुआन को पहले नहलाकर बाहर भेज देते हैं। वीइंग ऐसा ही करता है, वो आयुआन को नहलाकर बाहर भेज देता है और उससे कहता है बाहर वेट करना, डैडी और मम्मी अभी बात करके आ रहे हैं। और फिर आयुआन के जाने के बाद वीइंग फिर से टब में लेंजन के पास उसकी चेस्ट को अपनी बैक से टच करके बैठ जाता है। फिर लेंजन वीइंग की बॉडी को टच करने लगता है और वीइंग से कहता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो?
वीइंग थोड़ा साई करते हुए और एक्साइटेड होते हुए कहता है लेट्स डू इट हियर। लेंजन वीइंग की बात को अच्छे से समझ जाता है कि वो क्या करने के लिए कह रहा है और फिर बाथ टब में ऐसी ही पोजीशन में लेंजन वीइंग की बैक नेक पर किस करना और बाइट करना स्टार्ट कर देता है और फिर वो लोग इंटीमेट होते हैं। टोटली एक दूसरे से सेटिस्फाइड होने के बाद एक बार फिर वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। उन लोगों के लव सेशन वाली आवाज़ पूरे बाथरूम में गूंज रही थी और बाथरूम से बाहर भी जा रही थी। आयुआन को भी सुनाई पड़ रहा था, बट आयुआन उनके लव सेशन वाली नॉइज़ पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और खेलने में लगा रहता है। मासूम आयुआन को तो पता भी नहीं कि उसके मम्मी डैडी मॉर्निंग में ही बाथरूम में नॉटी थिंग्स कर रहे हैं। फिर लेंजन ब्राइटली स्माइल करते हुए वीइंग से कहता है आई लव यू सो मच माई वीइंग, माई होल वर्ल्ड, फाइनली आई फाउंड माई हैप्पी फैमिली एंड फाउंड यू। तो हमारा ये फ़ैन फिक्सन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप ये फ़ैन फिक्सन आपको अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट सैडली बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। चलिए कोई ना, इसके बाद कोई और भी ऐसे ही प्यारा सा फ़ैन फिक्सन स्टार्ट करेंगे। एंड एज़ ऑलवेज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।